ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे। यानी कि व्यूअर्स, अपकमिंग 7 डेज जो होंगे आपके लिए वो कैसे रहेंगे, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। आप चाहे किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों या आपकी कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी आपकी उम्र हो, ये रीडिंग फिर भी आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे। ठीक है, उससे पहले मैं गिव मी अ मोमेंट, पहले पानी पी लूँ। ओके, देखते हैं कि आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे। वाओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, तो 10 की एनर्जी यहाँ पे डबल मालूम होती है। ठीक है, 10 की एनर्जी यहाँ पे डबल है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ओके, द हर्मिट कार्ड, ब्यूटीफुल। सारे ही कार्ड्स अच्छे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए चलिए देखते हैं, ये कार्ड थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं कि आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे। ठीक है व्यूअर्स, पहली चीज़ जो मुझे लग रही है आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई खुशखबरी आ जाए, कोई गुड न्यूज़ आ जाए। आप में से काफ़ी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपके करियर के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, कोई इन्वेस्टमेंट किया था, या आप किसी रिज़ल्ट का, किसी आउटकम का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर वो आउटकम भी आने वाला है और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट अपकमिंग 7 डेज में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रैपिड होने वाली है, यानी कि बहुत फास्ट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, गुड न्यूज़ मिलेगी। जहां आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट की है, चाहे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई आपको कोई गिफ्ट भी दे दे। ठीक है, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ महसूस करेंगे, फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा
कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी और कोई खुशी के समाचार भी आपको मिल सकते हैं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ओके। वहीं मुझे आप में से ऐसा लग रहा है, आप में से काफ़ी लोग शिफ्ट कर सकते हैं अगले 7 दिनों में, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। कोई अपना घर शिफ्ट कर चुका है या करने वाला है, कहीं और रहना पड़े आपको, कहीं और रहना पड़े पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या आपकी शादी हो गई है इस वजह से आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी शिफ्ट भी हो सकता है, कोई ट्रिप या कोई वेकेशन भी हो सकता है जो आप कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। कहीं जा रहे हो सकते हैं घूमने के लिए, कोई मूवमेंट नज़र आ रहा है मुझे, मूवमेंट, आप अपनी जगह से काफ़ी मूव करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से जो आपको कोई हैप्पीनेस, कोई सेटिस्फैक्शन, कोई कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, आप ऐसी सिचुएशन से बैक ऑफ करने वाले हैं, यानी कि अपने आप को मूव करेंगे, यानी कि मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन करने वाले हैं किसी ऐसी सिचुएशन से आप। तो मुझे लग रहा है किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सारी फीलिंग्स, अपना सारा बिताया हुआ समय, अपनी सारी इन्वेस्ट की हुई एनर्जीज को वापस समेटते हुए आप अपने अलग डायरेक्शन में, अलग रास्ते में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग पेन में हैं, लेकिन उनको सही तरीका यही लग रहा है और आने वाले 7 दिनों में शायद आप अपने लिए यही डिसीजन लेंगे कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। पहले जो डायरेक्शन आपने चूज की हुई थी, या पहले जिस सिचुएशन में आप स्टक थे, वो सिचुएशन आपके लिए अब इस समय बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। हो सकता है पहले थी, पर अब ये आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंचाती है, तो आप यहाँ से जाने का मन बना लेंगे, ठीक है। यस, ओके। Yeah. Someone is saying, I don't know who is that someone, but someone is saying that अगर आप फीमेल हैं तो आप खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है, अच्छी दिखती हैं। यू लुक प्रिटी, यू लुक गुड इन ओपन हेयर। तो ऐसा कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है, कोई कहना चाहता है, ठीक है। व्यूअर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और मैंने कहा करियर अपॉर्चुनिटीज़, और आपकी तरफ बहुत सारा कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई जॉब का ऑफ़र भी आ सकता है, कोई आपकी तरफ शादी का रिश्ता आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपकी तरफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी तरफ एक ऐसा ऑफ़र आ रहा है जो बहुत सॉलिड है, बहुत रिलायबल है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो ऐसा कोई ऑफ़र, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है पूरी तरह से, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स में बेस्ट कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बेस्ट कार्ड, तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट कार्ड हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस से आप थोड़े बचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशंस में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अब अगले 7 दिनों में। मुझे लगता है कि आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शायद इसीलिए आप मूव ऑन करने का भी सोच सकते हैं अगले 7 दिनों में। क्यों? क्योंकि आप अपने करियर को, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अबंडेंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बात अभी भी क्लैरिफाई होती है कि कोई अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कोई अच्छा आउटकम, कोई अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कोई सॉलिड ऑफर मिल सकता है। हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट ऑफर करे, या हो सकता है आपको शादी के लिए कोई रिश्ता आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा लगता है जो बीज आपने बहुत पहले बोया था, उसकी फसल, उसका फल अब आप प्राप्त करेंगे। तो ये जो भी आपने मेहनत की थी, एफर्ट्स किए थे और वेट कर रहे थे, पेशेंस रखे हुए थे अब तक आप, तो वो पेशेंस का टाइम खत्म हो रहा है। अब आपको उस मेहनत का फ्रूट जो है, उस मेहनत का फल जो है, वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यस, ओके व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि समवेयर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये कार्ड और भी बहुत चीज़ों को दर्शाता है और भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन इस सिचुएशन में जो ये मैसेज दे रहा है वो ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, और आपका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और आपको आपके एंसेस्टर्स या आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, या आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, या आप खुद ही ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं और आप नेगेटिव चीज़ों से, या जो चीज़ें आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही थी उन चीज़ों से आप खुद ही दूर हट रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, स्लोली, ग्रेजुअली। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि चुटकी बजाते ही बस एक दिन में आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उस पाथ पर हैं, उस जर्नी पर हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक यूनिकनेस, एक रिफ्रेशमेंट फील कर सकते हैं आप अपकमिंग 7 डेज में। एक नई तरीके की ताजगी, एक नई तरीके का एहसास आपको महसूस होगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि आप काफ़ी फ्री हैं, आप काफ़ी रिलैक्स हैं, और अब आपका माइंड इतना ओपन है कि आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं, या जो भी ऑप्शंस हैं उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ओपनली और बहुत ही जेंटली और कामली, यानी बहुत शांति से, पीसफुली आप अपनी लाइफ के डिसीजंस आगे लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग धीरे धीरे होने लगी है। यू आर ऑन दैट पाथ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके मन में कई प्रश्न आएंगे, कई डाउट्स आएंगे, और कंफ्यूज भी हो जाओगे आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर। पहले आपके मन में कंफ्यूजन का जन्म आएगा, यानी कंफ्यूजन आपके अंदर पहले आ जाएगा कि आप चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस क्यों होता है, मुझे ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है, या मेरे को ड्रीम में ऐसा क्यों दिखा, ठीक है। रात में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ही मेरी आँख क्यों खुलती है, 3 से 5 के बीच में, ऐसा कुछ। तो ये कुछ साइंस हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आपको कनेक्ट करना है बस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका कन्फ्यूजन जैसे जैसे क्लैरिटी में चेंज होता जाएगा, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे, और उत्तर आपको जब रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा तो आप मेडिटेट करेंगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, और स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। आप इस पर्सन को देख सकते हैं। लेट मी शो दिस कार्ड टू यू। कैसे ये पूरे में डार्कनेस है, पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में डार्कनेस है, जैसे रात हो रही है, लेकिन ये पर्सन, ये जहाँ जो बैठा हुआ है, इसके आसपास एक अलग सी रोशनी है, और ये यहाँ पर अकेला है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप भी अगले 7 दिन में अपने आप को लोगों से दूर करते हुए नजर आएंगे, आइसोलेट कर लेंगे अपने आप को। अगर लोग आपको बुलाएंगे भी, इनवाइट भी करेंगे या पास बुलाएंगे, तो भी आपका मन नहीं लगेगा, आप कहेंगे मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि अकेले में, शांति में आपको उन बातों के बारे में सोचने का समय मिलेगा जो आप लोगों के बीच जिन बातों पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो आप ऑब्जर्व भी बहुत करोगे, कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट होगा, और फिर आप कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे। तो यहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, लोगों से अपने आप को दूर कर रहे हो, लोगों का आसपास होना आपको हैवी एनर्जी का एहसास दिलाता है। भीड़ भाड़ आपको सफोकेशन या आपको इरिटेशन का एहसास दिलाती है। तो ये कुछ साइंस हैं कि आप मैग्नेटिकली उस तरफ खींचे जा रहे हो, आप उस तरफ एक नेचुरल खिंचाव, एक नेचुरल झुकाव महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये समय है आपकी अवेकनिंग का, या अवेकनिंग ना कहूँ तो मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ का, कि आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानें, ताकि आप अपने लाइफ को एक ट्रैक पर लेकर आ पाएँ और अपने आप को हील कर पाएँ। इफ़ देयर इज़ एनी इशू, अगर कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो आप अपने आप को हील कर पाएँ, ये उसके लिए भी अच्छा माध्यम रहेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे ये डेक चाहिए, मोनोलॉजी डेक से हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। व्यूअर्स, आपको कुछ गोल्ड मिल सकता है, कोई कॉइन मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है गोल्ड का कॉइन हो, लेकिन गोल्ड का कुछ इफ़ यू आर फीमेल हो सकता है इयररिंग्स मिल जाएं, अगर आप मेल हैं तो वॉच, ब्रेसलेट, कुछ गोल्ड का आप
बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है कि अगर वो गोल्ड का हो, वो गोल्डन कलर का भी हो सकता है। अगर आप लोग गोल्डन कलर की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, गोल्डन कलर्स खरीद सकते हैं, गोल्डन कोई शो पीस खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा खरीद सकते हैं जो गोल्डन है कलर में। ये आपके पास अपने आप आएगा, ठीक है। तो कुछ गोल्डन चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो एज अ ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही हैं। अगर आपको गोल्डन चीज़ें दिखाई देती हैं तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको कपड़े गोल्डन दिखाई देते हैं या आपको कुछ सामान गोल्डन दिखाई देता है, ठीक है, तो यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन कलर का या गोल्ड का आपके लिए एक ब्लेसिंग नज़र आता है कि अगर ये आपको ये दिखता है तो ये एक साइन है कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव, देयर इज समथिंग बेटर, देयर इज समथिंग बेस्ट फॉर यू। ओके, तो गोल्ड इज गुड। ओके, और ऐसी बात नहीं है कि हम असली सोने की बात कर रहे हैं कि जो सोना चांदी होता है, धातु की बात करें, ऐसा नहीं। सोना जो होता है वो भी गोल्ड है, इसीलिए मैंने उसको भी मेंशन किया है, लेकिन मेनली यहाँ पर गोल्डन कलर की बात हो रही है, ठीक है। एक सुनहरी ऊर्जा, एक सुनहरी चमकती हुई ऊर्जा, तो ऐसा कुछ, ठीक है। हो सकता है व्यूअर्स आपके 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 पास कोई पेट हो या पहले कोई पेट हो, आपके पास अब कोई पेट ना हो, पहले था या अब है, कोई भी पेट हो सकता है, कैट, डॉग या गाय, भैंस या कुछ भी, कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये डॉग ही होगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैसेज आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। व्यूअर्स, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ जो आपको लगे कि ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, ये होना ही था, तो ये पावरफुल चेंजेस हैं, ये आने ही थे। और अपकमिंग 7 डेज़ में आप इनकी इंटेंसिटी भी महसूस कर पाएंगे कि कितने इंटेंसली ये चेंज आपके जीवन में आ रहा है। तो पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। बी ओपन टू इट, बी प्रिपेयर। ओके, कम्युनिकेशन इज द की। व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है किसी के साथ और सिर्फ वही एक रीज़न है, तो आपको बातचीत करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। अगर ये कोई पर्सनल इशू है फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके ऑफिस में या आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ, कहीं भी अगर आपकी बात लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, आपका ओपिनियन, आपके थॉट्स, आपकी सोच नहीं पहुंच पा रही है, तो ये एक गैप क्रिएट कर सकता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, इसकी संभावना है। तो आप बात करके अपनी बातों का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए मैटर करते हैं, और आपको लगता है कि वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि उन्हें आपकी बात समझ ही नहीं आई है, उन्होंने कुछ और समझा है या फिर, तो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप मेरी बात नहीं समझ सकते या आपको मेरे मन की बात समझ ही नहीं आती है, मेरा नज़रिया समझ में नहीं आता है, तो रहने दीजिए। ऐसा मत कीजिए। अगर वो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो आप उन्हें सच में क्लियर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दो फेसेस नज़र आते हैं और जिसमें एक फेसेस पर आंखें बंद हैं और एक पर खुली हुई। तो मुझे वही दोबारा मैसेज चैनल हो रहा है जो मैंने आपसे अभी ऑलरेडी कहा था कि आप इमोशंस पर कम ध्यान देंगे और रैशनैलिटी पर और प्रैक्टिकलिटी पर और अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और वही चीज़ मुझे लग रही है कि इमोशनल आइज़ जो हैं वो क्लोज करेंगे और जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल आइज़ है उन्हें खोलेंगे, यानी कि दिमाग से दुनिया को देखना शुरू करेंगे, भावनाओं से नहीं। और भावनाओं से देखेंगे तो बहुत कम। ओके, यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने पहले ही आपसे कहा था, ये बस क्लैरिफाई हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे कोई रिश्ते, ऐसे कोई पैटर्न्स या ऐसी कोई हैबिट्स या ऐसी कोई सिचुएशंस जो आपको कुछ कंफर्ट, कुछ हैप्पीनेस, कुछ सेटिस्फैक्शन, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही थी, वो आज के टाइम में, आज के समय में आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप ऐसी सिचुएशंस से, ऐसी चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में, स्टेप बैक करने के बारे में सोच रहे हैं। और वही ये कार्ड बताता है, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ये कार्ड बताता है
कि यही समय है कि आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हैं, और ये जो डिसीजन आप मूव ऑन करने का या स्टेप बैक करने का या न्यू डायरेक्शन में जाने का ले रहे हैं, ये भी आपके पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ओके, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी ये पहले ही बोला था कि इस तरीके के बदलाव आप महसूस करेंगे कि जो चीज़ें आपको नहीं कुछ सर्व करती उन चीज़ों को छोड़ने में कतराएंगे नहीं, कुछ न्यू एक्सेप्ट करने में, रिसीव करने में डर नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप क्लैरिटी की तरफ, आंसर्स ढूंढने की तरफ जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे। ठीक है, आपको जवाब भी मिलेंगे। लेकिन ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रहा है, ये बात यहाँ दोबारा क्लियर हुई है मैसेज के साथ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, तो इस पूरे बदलाव में हम बस ये देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं बस। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस क्या है इसमें आपके लिए। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो व्यूअर्स, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर अभी आपको लग रहा है कि अभी भी स्टक है सिचुएशन, अभी भी चेंजेस आपको नज़र नहीं आए हैं, तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आने वाले 7 दिनों में आप ये इम्प्रूवमेंट ना कि सिर्फ देख पाएंगे बल्कि एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। महसूस होने लगे तब वो सच है, सिर्फ मान लेने से सच नहीं है। ठीक है, आप महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और ये सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि डिवाइन तो आपको यही अश्योरेंस दे रहे हैं दैट दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये पक्का ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको फेथ रखना होगा यूनिवर्स पर। ओके, और व्यूअर्स, आई होप इस रीडिंग ने आपको गाइड किया हो। ठीक है, इस रीडिंग ने आपको सही गाइड किया हो, इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, चाहे कुछ परसेंट रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, या इस रीडिंग के कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए रिलेटेबल रहे हैं। इस रीडिंग ने आपको चाहे 1-2% गाइड किया है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे पहली बार, आई एम सॉरी ड्रीम टैरो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग के वक्त। ओके, और तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।